हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली मैसेज करके पूछते हैं कि सर कंपार्टमेंट के अगले चांस का फॉर्म कब आएगा, सर प्राइवेट का कब आएगा, सर मेरा आरटी आ गया है, मेरा एसेंशियल रिपीट है, मेरा नंबर कम रह गया है, सर नंबर फॉर्म बता दीजिए कब आएगा। और बहुत सारे बच्चे तो ये पूछ लेते हैं कि सर अगर फॉर्म नहीं आया तो क्या होगा। बच्चों, मैं समझता हूँ ना कि जब तुम इंतज़ार कर रहे होते हो अपने फॉर्म का या किसी चीज़ का और नहीं आता है तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और उस पर भी तब जब ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि ये फॉर्म्स तो आएंगे ही नहीं, उस टाइम पर आपकी घबराहट, बेचैनी और आपकी मनोस्थिति क्या होगी उसको बच्चों मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अब ये मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं फॉर्म आज निकाल दूंगा, आप लोग आज इसको देख लोगे। और हमने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है बच्चों, आपकी मतलब संतुष्टि के लिए। हमने तो जो हमें सोर्स पता था कि फॉर्म आएगा, जल्द आएगा, डेट कोई नहीं बता पा रहा है क्योंकि ये डिसीजन अभी सीबीएसई की हायर अथॉरिटीज़ को लेना है कि कब आएगा, तो इसलिए डेट मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको कि कब आएगा। लेकिन मैंने कहा था कि आएगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं आएगा, तो इसीलिए हमने आपके लिए आरटीआई एप्लीकेशन दाखिल कर दिया और इसके बारे में मैं वीडियो बना करके बता चुका हूँ कि आरटीआई आप भी डाल सकते हो, 10 रुपये का खर्चा आता है। और फिर तो जो आपको कुछ भी आपके मन में है वो तो आप कर सकते हो ना, पूछ सकते हो। मैंने आरटीआई डाला, आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे और इनका जवाब भी बस 2-3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। और जो रिप्लाई आ रही है ना, वो सीबीएसई की ऑफिशियल रिप्लाई होगी। मतलब जो कोई भी व्यक्ति देगा वो ऐसे वैसे नहीं बोल देगा ना, वो कोई यूट्यूबर है कि हाँ कुछ भी बोल देगा अपनी कमाई के लिए, ऐसा है वैसा है। तो बच्चों थोड़ा सा धैर्य रखो। अब देखो यार, तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो मुझे धमकी वाला मैसेज करते हैं, कहते तुम्हारी वजह से मैं फ़ेल हो गया। अरे भैया, मैं क्यों फ़ेल कराऊंगा यार, तुम नहीं पढ़े हो, तुम अपना अच्छे से नहीं लिख पाए इसलिए तुम फेल हो गए। हमने ये कहा था, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपने कहा था भर भर के नंबर मिल रहा है, लेकिन फिर मैं सर कैसे फेल हो गया। तो उसका जवाब मैं यहाँ ज़रूर दे देता हूँ बच्चों। मैंने कहा था कि कुछ रीजनल ऑफिसेज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं। हमने उस वीडियो में ये नहीं कहा था कि पूरे देश में सभी लोगों को भर भर के नंबर मिल गया और मैं एक अकेला ऐसा था। आप जा कर के चेक कर लो, जो कह रहे थे कि फ़ेल होंगे बच्चे, हाँ कम फेल होंगे हमने कहा था। और जिस रीजनल ऑफिस की बात हमें पता थी, वास्तव में वहाँ पे बहुत कम बच्चे फेल हुए हैं। अगर इस बात का तो डेटा आपके पास में होगा नहीं, आप चाहो तो सीबीएसई से मंगा सकते हो आरटीआई लगा करके। जिस रीजनल ऑफिस की मैं बात कर रहा था वहाँ बच्चे कम फेल हुए। हमने ये भी कहा था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चे ज़्यादा फेल होंगे और मैथ्स में बच्चे बहुत ज़्यादा पास होंगे। आप यकीन मान करके बताओ, क्या आपने ऐसा नहीं देखा कि इस बार मैथ्स में ज़्यादा बच्चे पास हो गए? तो बच्चों यार, तुम मुझे ब्लेम क्यों करते हो किसी चीज़ को? अगर तुम्हें मेरी सूचनाएं नहीं समझ में आ रही हैं और तुम मुझे आरोप भी मेरे ऊपर लगाते हो और मेरा चैनल देखते भी हो, तो अगर आरोप लगाना है तो ढंग का लगाओ। मैं कोई बिजनेस के लिए चैनल नहीं चला रहा है कि तुम यूट्यूब चैनल देखोगे, बिजनेस है। हाँ ठीक है, पैसा सबको मिलता है, पैसा किसे ख़राब लगता है। तो इसकी वजह से एड्स वगैरह थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन यार जो मैं तुम्हें न्यूज़ देता हूँ ना वो ऑथेंटिक देता हूँ। अब तुम मुझे धमकी देने लगो कि नहीं आया तो मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, सर मैं ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसी ये बात नहीं है बेटा। देखो, तुम उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हो कि जो कह रहे हैं कि नहीं आ रहा, नहीं आएगा, तुम उनसे पूछ लो अगर आ गया तो। तुमने तो उनसे कभी नहीं पूछा। हमने तो एक भी कमेंट यार उनके उस पर वीडियो पे इस तरीके का नहीं देखा। तुम लोग क्या चाह रहे हो, फॉर्म ना आए? अगर इसी में भाई खुश हो तो मैं भी अगले वीडियोज़ में कहना शुरू कर दूंगा कि फॉर्म नहीं आएगा। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। और उसमें भी अगर आप सीबीएसई के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है, जो कि MCQ बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज़ भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मार्क टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं बच्चों। 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10 के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल्ड स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस।
तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम, टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ। जो मुझे सूचना थी बच्चों मैंने बता दी। अगर खाली बात कंपार्टमेंट की होती ना तो पता नहीं क्या होता, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को सभी विषयों की परीक्षा देनी है। अगर उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कब एग्ज़ाम देंगे? तो टर्म 1 और टर्म 2 का एग्ज़ाम देंगे। और हमारे पास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मैसेज आए, जिनका फ़ोन आया और उन्होंने थैंक यू बोला कि सर हमने आज रीजनल ऑफिस में बात की थी और संयोग से बात हो गई रीजनल ऑफिस में, और सर वो लोग बोल रहे हैं कि आपका फॉर्म जल्द आएगा और पूरे कोर्स का फॉर्म आएगा, इसको आप भरोगे और परीक्षा टर्म 1 और टर्म 2 यानी रेगुलर कैंडिडेट के साथ में होगी। ऐसे कई सारे कमेंट आप जाकर के हमारे वीडियोज़ में भी पढ़ सकते हो बच्चों। अब आपका फ़ोन नहीं उठ रहा है रीजनल ऑफिस में या हेडक्वार्टर पे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो मुझे तो यार तुम धमकी मत दो भाई। अगर फॉर्म नहीं आया तो तुम अगर चाहो तो तुम ओपन बोर्ड से कर सकते हो। मैं तुम्हें विकल्प बता दे रहा हूँ। अगर तुम इसके लिए सोच रहे हो कि विकल्प पूछ रहे हो तो मैं बता दे रहा हूँ। तुम ओपन बोर्ड से, जैसे बिहार का खुद का एक ओपन बोर्ड है, NIOS है, तुम इससे फॉर्म भर करके पास कर सकते हो। प्रॉब्लम आप लोगों को वहाँ भी है, कहते हो सर उसकी मान्यता नहीं होगी, उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो भाई अब तुम ये पता कर लो कि जिसकी वैल्यू है वहाँ देना चाहते हो तो दे दो। बहुत सारे बच्चों ने बोर्ड चेंज कर लिया, वो CBSE से UP बोर्ड में चले आए या स्टेट बोर्ड में चले गए। तो बच्चों ये तो आपका खुद का विकल्प है ना कि खुद से आप डिसाइड करोगे। मैं तो फॉर्म भरने जाऊँगा नहीं। आप एक छोटी छोटी बात नहीं कर सकते हो। अगर मैं कभी किसी से कह देता हूँ मैंने ये वाला इन्फॉर्मेशन पुराने वीडियो में दिया है तो सर लिंक ढूंढ के दो, या सर क्या दिया है सर बता दीजिए, मैं वीडियो नहीं देख पाऊंगा, तो भाई इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि फॉर्म आपका आएगा, जो मुझे सूचना है बच्चों। अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो यार आप सिंपली ये कर सकते हो कि थोड़े टाइम तक वेट कर लो। लेकिन बच्चों मैं ये कहूँगा ना कि तुम वेट करो या जो भी करो, लेकिन तुम पढ़ाई नहीं बंद करोगे। और अगर तुम मुझसे बार बार पूछते हो नहीं आया तो क्या होगा, तो नहीं आया तो क्या होगा बच्चों? अगर मान लेते हैं किसी कंडीशन से फॉर्म नहीं ही आया तो 1 साल आपका और बर्बाद हो जाएगा। अब या तो उसके लिए आप तैयार रहो, किसी ओपन बोर्ड से कर डालो, किसी स्टेट बोर्ड से अपना कर लो। तो अगर इस तरीके से करोगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। आप अपने भविष्य का निर्णय आपको खुद करना है। किसी के बताने के चक्कर में अगर आप आओगे बच्चों तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाएगी कि आपको बाद में दूसरे लोगों को आरोप लगाना होगा कि इनकी वजह से हमारे पास ऐसा हो गया। अब RTI का एप्लीकेशन हमने डाला हुआ है, या तो 2-3 दिन तक इंतजार कर लो, जैसे रिप्लाई आ जाएगा इन क्वेश्चंस का, मैं रिप्लाई गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको शो कर दूंगा। अगर आप तब तक धैर्य नहीं कर सकते तो जहाँ भी आपका एडमिशन हो रहा है, जिस भी जगह हो रहा है यार कर लो। मैं ये थोड़े रोक करके बैठा हुआ हूँ कि तुम मत करो, फॉर्म आएगा तुम मत करो। तुम मुझे गाली मत दो बच्चों, तुम अपने भविष्य का निर्णय खुद करते हो। और अगर तुम फेल हुए हो तो उसमें कोई यूट्यूबर या कोई और जिम्मेदार नहीं है, तुम्हारी खुद की पढ़ाई जिम्मेदार है। भले तुम नहीं पढ़ पाए, जो भी वजह रही हो, लेकिन यार तुम्हारे फेल होने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। तो कष्ट होता है इस तरीके के कमेंट्स देख करके। और अगर तुम हमारे फॉलोअर हो, तुम मुझे जानते हो, ढंग से समझते हो, तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि 25 तक आप इंतज़ार कर लीजिए। 25 अक्टूबर से पहले हर हाल में आपके फॉर्म्स आ जाएंगे। आज या कल में डेट शीट आनी है। तो बच्चों CBSE भी बिजी है और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 25 से पहले हर हाल में आपके फॉर्म आ जाएंगे। नहीं भी आते हैं तो बच्चों आप स्वतंत्र हो, जैसे भी है। अगर आप चाह रहे हो तो धैर्य रखो, थोड़ा सा जैसे रिप्लाई आएगा RTI का मैं आपको दिखा दूंगा और वहाँ तो सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी बच्चों। अब एक चीज़ मैं आपको चलते चलते और बता दूं कि आप चाहे यहाँ एडमिशन लो या कहीं भी एडमिशन लो, पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है। और अगर आपका टर्म 1 एग्ज़ाम हो गया और आज तक आपने पढ़ाई नहीं की, उस कंडीशन में सोचो आप कहाँ के रहोगे। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ। और तुम लोगों में से कुछ बच्चों ने सीरियसली लिया, कम से कम 400-500 बच्चों का स्क्रीनशॉट हमारे पास आया। लेकिन बच्चों हमारे पास में तो हज़ारों की संख्या में 5000, 6000, 10,000 तक बच्चे वीडियो देखते हैं। आप कितने सीरियस हो आप खुद सोच लो। कि हमने कहा था कि एक मॉक टेस्ट देख लेना, और आपकी सीरियसनेस इतनी है कि आपने पता नहीं मॉक टेस्ट दिया या नहीं दिया। हमने अपना नंबर दिया था कि वहाँ पे शेयर कर देना कि तुमने मॉक टेस्ट दिया है, ताकि मुझे पता चल जाए और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। लेकिन तुम इतने भी सीरियस नहीं थे। ज़्यादातर बच्चे, मतलब 600-700 बच्चों ने करीब करीब भेजा है अपना स्क्रीनशॉट वगैरह, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने नहीं भेजा। इसका मतलब है कि तुम सीरियस ही नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेकर के। तुमने मान लिया कि फॉर्म आएगा ही नहीं, और जब फॉर्म आ जाएगा तब तुम क्या चिल्लाओगे,
10 दिन तो तुम्हारा फॉर्म भरने में निकल जाएगा। उसके बाद तुम चिल्लाओगे कि अरे सर अब टाइम ही नहीं बचा, CBSE ने ही फॉर्म पहले क्यों नहीं निकाला, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अब तुम्हारे पास फिर से एक बहाना हो जाएगा ना पढ़ने का। तो यार पढ़ने के 1000 बहाने हैं और नहीं पढ़ने का कोई भी बहाना नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। हमने बताया था कि अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो तुम अनअकैडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर लो। यार बहुत अच्छी तैयारी ये लोग करवा रहे हैं और मैं भी लगभग 1000 रुपये कैश बैक में दे दूंगा तुम्हें। 1000 मेरी तरफ से ले लो और तुम कोर्स ज्वाइन कर लो, लेकिन मैं तभी दूंगा जब तुम मेरा कोड GEA डाल करके यूज़ करोगे। अगर GEA कोड डाल करके कोई कोर्स परचेज़ करते हो अनअकैडमी पर, 1000 रुपया तुम मुझसे ले लेना, स्क्रीनशॉट भेजना, मैं आपके अकाउंट में भेज दूंगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट फ्री में हो रहा है। मॉक टेस्ट का मतलब है मॉडल पेपर आपको फ्री में मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट फ्री में मिल रहा है। क्यों नहीं इस फ्री की चीज़ को ले रहे हो, क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो इस चीज़ को। अरे ढंग से यूज़ कर लो यार, तुम्हें अपनी कमजोरी और अच्छाई तो पता चल जाएगी कि बिना तैयारी के कितना करके आए हो। और तुम मुझे भेजोगे तो मैं भी तुम्हें गाइड कर पाऊँगा। तुम हमारा ऑनलाइन गाइडेंस ज्वाइन करना चाहते हो तो भी मैंने तुम्हें अपना नंबर दे दिया। अब इससे ज़्यादा यार मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया कि तुम इस पर मुझसे संपर्क कर लो। अब इतने 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार मैसेज आते हैं, फिर भी हम 1000, 1500, 2000 लोगों को रोज़ रिप्लाई कर ले जाते हैं बच्चों। हमारी 2-3 लोगों की टीम इसी पे लगी हुई है। तो अब कहने का मतलब है कि जितनी हेल्प मैं कर सकता हूँ बच्चों कर रहा हूँ। फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि उमानाथ पांडे सर से ऐसा नहीं हो पा रहा है तो बच्चों मुझे माफ़ करो। अपना छोटा भाई समझ लो, बड़ा भाई समझ लो, कुछ भी समझ लो, एक बेकार आदमी समझ लो। बस मेरी बात को वैसे ही अवॉइड कर दो जैसे तुम सबकी बात को अवॉइड करते हो। तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो यार। इसी के साथ ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।